नमस्कार, स्वागत है आपका मरुधरा का महासंग्राम में। मैं जेपी शर्मा। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बहुप्रतीक्षित सूची, जिसमें 31 नाम हैं, वो आ गई है सामने। और इस खबर में भी बड़ी खबर यह है कि 3 मंत्रियों के टिकट, धन सिंह रावत, राजकुमार रिणवा और बाबूलाल वर्मा, तीनों के टिकट कट गए हैं। और एक और महत्वपूर्ण खबर इसी खबर में यह है कि अभी अभी भाजपा का दामन संभालने वाले अशोक शर्मा, महेश प्रताप सिंह और अभिनेश महर्षि को टिकट मिल गया है। ये भाजपा के नवागंतुक हैं। और आज मरुधरा के महासंग्राम का मुद्दा यही है। हम जो भाजपा की दूसरी सूची आई है उस पर भी बात करेंगे। और आज का मुद्दा हमारा यह है कि भाजपा के दौसा से सांसद जो हरीश मीणा थे, उन्होंने आज भाजपा छोड़ दी, कांग्रेस का दामन थाम लिया। हबीबुर रहमान भी अब कांग्रेसी हैं। इससे पहले मानवेंद्र सिंह भी कांग्रेसी हो चुके हैं और अभिनेश महर्षि भाजपाई। 2 महीने में कई लोगों ने कुछ नया करने की सोची है। कांग्रेस की सूची अटकी होने और भाजपा की सूची में कई नाम अटक जाने से और भी कई लोग कुछ नया करने की सोच सकते हैं। ये कुछ नया करने का पुराना पैतरा इन चुनाव में कितना कारगर होगा, आज मरुधरा का महासंग्राम में इसी पर बहस होगी। तमाम अपडेट्स भी इस बीच अगर कुछ आएंगे तो आप तक पहुंचाएंगे। पहले ये रिपोर्ट। लो आया दल बदलने का मौसम, बड़े बड़े चेहरों की बदल रही निष्ठा, किसकी सेवा के लिए बदल रहे नेताजी मन। राजस्थान का चुनावी संग्राम जैसे जैसे परवान पहुंच रहा है, वैसे वैसे दल बदल का खेल शुरू हो गया है। नेताओं के दिल और दल दोनों बदल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता अपने हित साधने के लिए दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। सुबह किसी दल में तो रात को किसी और में। दल बदल का दुख हर पार्टी झेल रही है। दरअसल राजनीति में नेताओं के दल बदलने का चलन नया नहीं है। एक नजर 2 महीने में राजस्थान में नेताओं के पाला बदलने पर डालते हैं। हरीश मीणा बीजेपी सांसद, कांग्रेस ज्वाइन की। हबीबुर रहमान बीजेपी विधायक, कांग्रेस में आए। अभिनेश महर्षि नेता बीएसपी, बीजेपी ज्वाइन की। अशोक शर्मा धौलपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष, बीजेपी का दामन थामा। मानवेंद्र सिंह विधायक, बीजेपी, कांग्रेस में शामिल हुए। महेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता, बीजेपी में शामिल हुए। चुनावी दौर में नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला रफ्तार पकड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ऐसे मामलों में और भी इजाफा होगा। टिकट का दावा करने वाले का नाम कटने पर दल बदल का खेल और तेज हो जाएगा। लेकिन दल बदल की ये राजनीति पार्टियों के लिए कितनी सार्थक और उन्हें कितनी मजबूती देने वाली होगी, इस सवाल का जवाब 11 दिसंबर को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आज बहस में हमारे साथ मुकेश दादी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से। मानचंद खंडेला जी हैं, आप विश्लेषक हैं। और डॉक्टर अर्चना शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रही हैं आप इस बहस में। हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बहस में। कुछ देर बाद जुड़ेंगे हम उनसे। बहुत स्वागत है आप सभी का। मुकेश दादी साहब, जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो लोगों को पता है। 31 नामों की और सूची आपकी पार्टी की आ गई है। सुबह आप जब हरीश मीणा ने आपकी पार्टी छोड़ी और कांग्रेस का हाथ पकड़ा, तब फूल मुरझा रहा था और ये कह रहा था कि पैराशूटर्स को वोट देने की परंपरा कांग्रेस में चली आई है। राहुल गांधी ने कहा था पैराशूटर्स को हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन बाहर से लोगों को गले लगाया जा रहा है, इनको टिकट भी दिया जाएगा, ये अंदेशा था। अभी आपने, मैंने जैसा शुरू में बताया, 3 व्यक्तियों को जिनको अभी अभी आपने अपनी पार्टी में प्रवेश दिया है, उन लोगों को आपने मैदान में भी उतार दिया है। मुकेश दादी साहब, देखिए, मैं कहना चाहूँगा जेपी जी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निश्चित रूप से जब चुनाव के मायने में अपन जाते हैं तो कुछ कॉन्स्टेंसीज, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर जीत के मायने या उस चीज़ों को देखना पड़ता है कि किस प्रकार से हम चुनावी इस राजनीति में, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। अच्छा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार की स्थिति बनती है और जिन लोगों को, जो लोग गए हैं, उनको लगता है कि उनका राजनीतिक वजूद वहाँ ख़त्म हो गया है, इसलिए वो उस छटपटाहट में गए। और जो लोग उनको कल तक
ये कहते थे ये बेईमान है, गाली देते थे, उन लोगों ने वापस उनको स्वीकार किया है। तो अब ये तो मैं तो मानता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ चीज़ों का जो मापदंड है उसके लिए दोनों ही पार्टियों को, बाकी लोगों समाज को भी सोचना सर, आपने कहा कि जिनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया था वो लोग उधर गए हैं, तो आपके यहाँ राजनीतिक वजूद खत्म हो गया था तो वैक्यूम डेवलप हुआ होगा, वहां पर आपने बाहर के लोगों को बुलाया है। निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी ऐसी परिस्थितियां डेवलप होती है, हाँ, तो उस परिस्थितियों में से जो पार्टी को या राष्ट्रीय नेतृत्व को जिस प्रकार से ठीक लगता है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन करने का अधिकार है, और उस ज्वाइन करने के आधार पे अगर उसको लगता है कि निश्चित रूप से उस कॉन्स्टिट्यूंसी विशेष में उसकी कोई उपयोगिता है, जब वो कार्यकर्ता बन गया, हाँ, तो फिर उसको टिकट देना, उसको चुनाव लड़ाना, ये एक लोकतंत्र का प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पार्ट है। उसमें से कोई जो निकल के आता है उसको टिकट मिल जाता है। ये प्रक्रिया का पार्ट नहीं है मुकेश जी कि जिसको टिकट, एक बार जो कार्यकर्ता बन गया उसको आपको टिकट देना ही देना पड़ेगा। आप उस वक्त ये दम भरते हैं, आप ही नहीं, ये कांग्रेस का भी है और ये सारी पार्टियों का है, उस वक्त तो आप ये दम भरते हैं कि पार्टी की सेवा करने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी आए पार्टी की सेवा करे, किसी को भी अगर हमारी पार्टी की रीति नीति पसंद है तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं की जाएगी। यह हैरानी होती है कि जहां आपका व्यक्ति, जैसा आपने माना, नाकाम साबित हो गया, वहां जो खालीपन पैदा होता है उसको भरने के लिए बाहर का ही आदमी क्यों आता है किसी भी राजनीतिक दल में। अभी आपकी बात हो रही है, आप जवाब दे दीजिए। नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि जब चुनाव के उस मोड में अपन जाते हैं तो चुनाव के मोड में निश्चित रूप से वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, समीकरण क्या है, सहमति क्या है, ये सारी चीज़ें देख करके उसके आधार पे फिर निर्णय होता है। और निश्चित रूप से मैं इस व्यवस्था को बहुत अच्छी नहीं मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं मानता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निश्चित रूप से कोई न कोई इन सब चीज़ों का मापदंड तय होना चाहिए कि किस प्रकार से हम कितने साल तक काम करेंगे, कौन टिकट के आधार पर। लेकिन जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चली हैं उसमें पार्टी नेतृत्व तो जो फैसला करता है अंतर्गत वो सर्वमान्य होता है। चलिए ठीक है अर्चना जी, ये सवाल आपकी तरफ भी आ रहे हैं। ठीक है, ये सवाल जिन लोगों ने आपको स्तब्ध करके 5 साल पहले भाजपा का दामन थामा था, आज उनको बड़े प्यार से गले लगाए आपने। देखिए जेपी जी, दल बदल की स्वीकार्यता है, इसको किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे कम शब्दों में कह करके कि साहब नैतिक रूप से ऐसा है, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करूंगी, ना फोर्स डालूंगी ऐसा कहने के प्रयास करे थे कि वो व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझते हैं। राजनीतिक परिदृश्य में दल बदल होते रहे हैं और जिन लोगों ने उस समय अपने का स्तब्ध करके छोड़ा था वापस आए तो उन्होंने स्वीकार किया कि घर वापसी है उनकी। उनको उस वहां जाने में जो प्रक्रिया जिसके तहत हो गए थे या जिस कारण से हो गए थे उसको गलत महसूस करते और सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया। इनके एक सिटिंग विधायक ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, एक सिटिंग MP ने पार्टी ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी, और इससे पूर्व इनके एक वरिष्ठ नेता और उनके पुत्र जो है विधायक, उन्होंने जनता के साथ मिलकर के और कमल का फूल हमारी भूल कहते हुए एक बहुत बड़े सार्वजनिक उद्घोषणा के साथ पार्टी ज्वाइन की। तो इस तीनों उदाहरण ऐसे हैं जिसमें महसूस किया जा रहा है कि जिस पार्टी का दामन उन्होंने थाम रखा था, जिस पार्टी के साथ वो जुड़े थे, वहां घुटन महसूस कर रहे थे और सार्वजनिक रूप से इस चीज की उन्होंने घोषणा भी की कि आज हम ये महसूस करते हैं कि हम लोगों ने बहुत समय तक गलत स्थान पर अपनी सेवाएं दी। लेकिन मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि साहब ये नैतिक रूप से, अगर पॉलिटिकली एक्सपीडियंट मानते हैं ये, जैसा कि इन्होंने राजाखेड़ा में आज किया है, हमारे धौलपुर के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको टिकट भी दिया, तो एक्सपीडियंट था क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक हो गया था। तो जनता इस चीज को समझती है कि आप खुद इस चीज को करवा रहे हो या कोई स्वतः प्रेरित होकर के, इस चीज में अंतर होता है। तो इस चीज को भी जनता देख लेती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नैतिकता की बात करने वाले, उच्च आदर्शों को ढिंडोरा पीटने वाले, उन्होंने आज जो लिस्ट जारी की उसमें भ्रष्टाचार को संस्थागत करने वाले, जनता की अनदेखी करने वाले, अपराध को संस्थागत करने वाले लोग जिनको जनता नकारना चाहती है, उन्हें पुनर्स्थापित किया राजनीतिक रूप से। तो आप दोनों मापदंडों पर आज खरे नहीं दिखाई देते और आपकी ये जो आवाज धीमी हुई, जिस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर रहे थे, मैं समझती हूँ आप इसको महसूस करते होंगे। मैं एक उदाहरण दूंगी जेपी जी। जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ववर्ती समय में चुनाव लड़ रही थी लोकसभा के, तभी कहते थे कि साहब कांग्रेस का अमुक व्यक्ति या फलानी पार्टी का अमुक व्यक्ति ये भ्रष्ट, एक मिनट आप मेरी बात तो होने दीजिए पूरी। लेकिन उसका क्या हुआ कि ये लोग कहते हैं साहब गंगा जल आ गया, जैसे ही वो व्यक्ति हमारे पास आ उस पर छींटे डाले हमने और बाबूभाई कुशवाहा जैसा भ्रष्टाचारी, अनेकों आरोप लगे।
उन लोगों को ही आत्मसात करते, गले लगाते हैं। वो कांग्रेसी जिसको जिसको पानी पी पी करके और कोसा करते थे, वो शुद्ध हो जाता है इनके लिए। तो ये सारी बातें कि हबीबुर रहमान जो थे पूर्व में कांग्रेस के थे, उनकी घर वापसी हुई है। आप पूछिए हरीशचंद्र मीना जी से कि कैसी घुटन थी, क्या किया आपने उनके साथ कि सिटिंग सांसद को आज कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। जी कि आपने उनके ऊपर भरोसा जताकर उनको 6 साल तक डीजीपी बना करके रखा राजस्थान का, और उन्होंने जो ही मौका मिला भाजपा से चुनाव लड़के देखिए अब बिल्कुल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उससे सांसद भी बने, अभी टेन्योर पूरा नहीं हुआ, उन्होंने वापस कांग्रेस का, वापस नहीं कह सकते, कांग्रेस का दामन थामा। तो ये प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है, क्योंकि सिटिंग विधायक को, उनके सिटिंग सांसद को कितनी घुटन महसूस होती है। एक पुरोधा व्यक्ति जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में सर्वस्व लगा दिया, उनके पुत्र को कहना पड़ता है कमल का फूल हमारी मूल। तो ये प्रश्न जो है इनका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी जनता लेगी। और टिकट वितरण में जिन लोगों को खुद भ्रष्ट करार दे दिया, जिन्हें हाईकमान ने कहा नहीं इनकी स्वीकार्यता नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट खराब है, इनको जनता नहीं चाहती, आपने ऐसे अपराध और भ्रष्टाचार को संस्थागत करने वालों सुशोभित करें। आपने अपनी बात की शुरुआत यहां से की कि दल बदल होता आया है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, स्वीकार्य है। आपने कहा अगर स्वीकार्य है, और आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रही हैं, इसलिए पार्टी का ही ये बयान है, स्वीकार्य हो रहा है। इस देश में पहला दल बदल के खिलाफ कदम किसने उठाया था? आप ही की पार्टी ने। राजीव गांधी दल बदल कानून लेकर के आया था। अगर इसमें सब कुछ स्वीकार्य है तो कानून लाने की जरूरत नहीं। अंतर है, अंतर ये है कि आप संगठन के तौर पर दल बदल रहे हैं, संगठन के पदाधिकारी के रूप में। आप अगर एमएलए एमपी के रूप में करते हैं तो कानून लाना आवश्यक था, क्योंकि जिस पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़ते हैं उसी से आप डिफेक्शन करके उसके खिलाफ जाते हैं, वो गलत है। उसके संदर्भ को, इसके संदर्भ को अलग देखिए। लेकिन मुद्दा या नैतिकता का है, मुद्दा यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्यों सिटिंग विधायक और सांसद को भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस होती है, और घुटन महसूस होने के बाद आपको धत्ता बताया जाता है, फिर लिस्ट भी आ जाती है, वो इस बात को एंडोर्स करती है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के मापदंड पर खरी उतरने में बिल्कुल नाकाम रही है। आपकी लिस्ट में, एक मिनट, आपकी लिस्ट में जो मुकेश आदिश उठाना चाह रहे हैं सवाल, आपकी लिस्ट में भी क्या इस बात की संभावनाएं हैं अर्चना जी की पैराशूटर्स की कैंची काम नहीं करेगी? पैराशूटर्स देखिए जेपी जी, जहां तक मैं समझती हूँ, क्योंकि अभी लिस्ट नहीं आई तो उसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकती, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है, स्वागत है अगर आप दूसरी पार्टी, दूसरी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, आइए सेवा करिए। एक टाइम टेन्योर पीरियड होगा जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा पार्टी के प्रति निष्ठावान है, उसके बाद आपको राजनीति में स्थापित यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जो कि कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के लायक हम बनाएंगे। तो मैं समझती हूँ अक्षरशः महत्वपूर्ण है ये बात। और चलिए आपकी जब लिस्ट आ जाएगी तभी इस पर सार्थक तरीके से, तार्किक तरीके से बात की जा सकेगी। मानचंद खड़ेला जी, मुद्दा अभी दोनों राजनीतिक मित्रों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताया। मेरे हिसाब से मुद्दा ये भी है कि ये जो बदलाव की प्रक्रिया होती है ना सर, मन जो बदलता है, दल जो बदला जाता है, उसके बाद में टिकट दे दिया जाता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। ऐसा होता है कि तय पहले हो जाता है कि आ जाइए, टिकट मिलना ही है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति, उसके बाद व्यक्ति दूसरे खेमे को पकड़ता है। देखिए मैं 2 टर्म है, बहुत सिंपल सी बता रहा हूं। एक होता हाउस, एक होता होम। वो हाउस में आते, होम में कभी नहीं आते। यानी वो मकान में आ जाते हैं शरण लेने के लिए, और उसके बाद में प्रतिफल प्राप्त करने के लिए आगे आ जाते हैं। वो होम में तो कभी, नहीं तो उस होम में रहते हैं वो, न उस होम में रहते हैं। उनकी नैतिकता, उनकी मर्यादा, उनका सिद्धांत और उनकी जो छवि और उनका स्वाभिमान, सब कुछ नहीं होता, केवल सत्ता होती है। एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो दल बदल वाली जो चीज है ना, वो जब से दल बदल कानून बना है तब से दल बदल हो रहा है। तभी तो आपने पहले 2/3 की बात करी थी, अब 3/4 की बात करी। संगठन अगर टूटेगा तो 3/4 के आधार पे होगा। लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूं कि अगर यूपी की अगर बात करें तो बसपा जो है वो दल बदल का सबसे ज्यादा पीड़ित पक्षकार रहा है। यानी सारे के सारे चले गए। एक बार जो है ना मुलायम सिंह जी ने सारे ही बसपा को अपने यहाँ पे बना लिया। अरे सर मैं यही तो कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे फिर उसके बाद में क्या हुआ, सारे इधर आ गए। तो ये जो चीज है ना, ये वास्तव में क्यों हो रही है, मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अब जो है वास्तव में एक पार्टी के जो कि बहुत ही दबंग है, और वो जो हाईएस्ट कमांड है वो कह रहे हैं आज की राजनीति जीतने की राजनीति है। साफ है, यानी मिशन नहीं है, परंपरा नहीं है, सेवा नहीं है, कुछ नहीं है, केवल जीतने की राजनीति है। जब ऐसी बात अगर आप करेंगे तो चाल चली तो चेहरे की बात नहीं कर सकते आप, सिद्धांत की और एथिक्स की बात आप नहीं कर सकते। और सवाल यार ये इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी ले रहे हैं, इधर भी ले रहे हैं। अब दोनों ने आते ही इन्होंने भी उपकृत कर दिया और इन्होंने उपकृत कर दिया। लेकिन समय बहुत कम, इसलिए मेरा एक और सवाल आप लीजिए। ये तो चलिए ठीक है, इनके ऊपर हम लाख तोहमत बढ़ दें, राजनीतिक दलों के ऊपर भी और दल बदलने वाले लोगों पर भी।
लेकिन मजे की बात देखिए कि दल बदलने की, दूसरे दल में जाने की हिम्मत आमतौर पर वो नेता उठाता है जिसका खुद का जनाधार होता है, और वो जनाधार कभी इस बात से नहीं छिटकता। ज्यादातर उदाहरण जो है आपको ऐसे मिलेंगे कि एक प्रभावशाली नेता ने पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टी में गया और उस सीट को निकाल करके लेके आया, लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। तो हम क्यों केवल राजनीतिक लोगों के चलन को ही दोषी ठहराएं? लोग इस बात से सहमत हैं, इसका मतलब लोगों की मोहर लगती है इस बात। देखिए मैं यही बात दूसरी तरह से कहना चाह रहा हूं। सवाल ये आ रहा है, अगर मान लो मैं उदाहरण देकर कहूं तो 20,000 से अधिक हारने वाले को टिकट नहीं देंगे, दे देंगे। 2 बार हारने वालों को टिकट नहीं देंगे, दे देंगे। और दूसरे पार्टी से आने वालों को हम जो है ना पैराशूटर्स को टिकट नहीं देंगे, दे देंगे। तो यहां बगावत कौन कर रहा है मैं बता रहा हूं आपसे। बगावत नेता कर रहे हैं या वास्तव में जो एमएलए या एमपी कर रहे हैं? नेता कर रहे हैं वास्तव, क्योंकि अपनी ही पार्टी के मर्यादाओं को, आदर्शों को और हुक्म को वो आप नहीं मान रहे। तो दूसरी बात मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में जो जनता जो है वो सबसे बड़ी तो जो है त्रासदी जनता की है, यानी कार्यकर्ताओं की। आप तो तुरंत इधर आ गए और आपके साथ जो थे हजारों, वो उनके बारे में आप कुछ, इसका मतलब वो संवेदनहीन ही नहीं है, बल्कि मेरी भाषा में वो क्रूर है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज मरुधरा का महासंग्राम में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।